बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद जावेद मुश्ताक। नाजरीन, आज एक और पेपर एसएसटी फीमेल का पेपर अपलोड करने जा रहे हैं इस वीडियो में। आज 27 दिसंबर 2024। आज एसएसटी के पेपर खत्म हो चुके हैं। 2 दिन में एसएसटी के पेपर थे। कल भी 2 पेपर हुए थे, आज भी 2 पेपर हुए हैं। कल पेपर 2 जो पेपर थे वो अपलोड किए जा चुके हैं और आज का जो पेपर है वो हम अपलोड करने जा रहे हैं। वीडियो इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहां से सवाल आए थे, कौन कौन से सवाल पूछे गए, क्योंकि मैंने खुद पेपर तो नहीं दिया था, लेकिन जो मेरे तक सवाल पहुंचे हैं वो मैं तमाम क्वेश्चन जो है ना आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी शेयर करें। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की जानब। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, HEC वाज इस्टेब्लिश्ड, तो इसका जो ऑप्शन था, राइट ऑप्शन था 2002। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 2002 इज द करेक्ट ऑप्शन था पेपर में। इसके साथ दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, SNC वाज इस्टेब्लिश। कल भी दोनों पेपर में SNC से, सिंगल नेशनल करिकुलम से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए हुए थे। आज फिर सिंगल नेशनल करिकुलम से रिलेटेड क्वेश्चन आया कि ये कब इस्टेब्लिश हुई थी। ये 2020 में, 2020 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इमरान खान की हुकूमत में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये क्वेश्चन 1350 प्लस MCQ फाइल हमारे पास मौजूद है, उधर से ये क्वेश्चन लिया गया है। SNC से रिलेटेड, सिंगल नेशनल करिकुलम से रिलेटेड तमाम के तमाम क्वेश्चन इस जो है ना इस टॉपिक में या इस फाइल में मौजूद है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इन 2022 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वाज डेवलप SNC, यानी कि इमरान खान की हुकूमत में 2020 में सिंगल नेशनल करिकुलम जो है वो डेवलप किया गया था। कल भी क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किसने किया था, वो इमरान खान। ये भी ऊपर क्वेश्चन जो है इसी फाइल में मौजूद है और ये आप चेक कर सकते हैं, सेम एज इट इज क्वेश्चन आया पेपर में और इससे रिलेटेड बहुत सी क्वेश्चन इसी फाइल में कंपाइल्ड किए गए हैं। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट डील्स विद। ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका जो ऑप्शन था, अलाइनिंग द रिसोर्स, इसका राइट ऑप्शन यही बनता है और यही इसका राइट ऑप्शन था। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, गेस्टाल्ट थ्योरी फोकस्ड ऑन। ये क्वेश्चन पूछा गया था कोफकर और कोहला की थ्योरी से रिलेटेड। ये इनसाइटफुल लर्निंग, इसका जो राइट ऑप्शन था वो था इनसाइटफुल। इनसाइटफुल इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल से लिया गया है, ये आप देख सकते हैं। कोफकर कोहलर ये जर्मन थे और इन्होंने गेस्टाल्ट थ्योरी दी थी और किसके रिलेटेड है, ये इनसाइटफुल लर्निंग से रिलेटेड। ये आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन के अंदर भी मौजूद है और एक्सप्लेनेशन में भी तमाम तर चीजें जो है वो मुकम्मल डिटेल के साथ बताई गई हैं। इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पर्पस ऑफ मदारस। ये पूछा गया था कि मदारस के क्या पर्पस है, तो इस्लामिक एजुकेशन को बढ़ाना, इस्लामिक एजुकेशन की इंप्रूवमेंट, इस तरह का ऑप्शन मौजूद था पेपर में, तो इस्लामिक एजुकेशन इज द राइट ऑप्शन। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैव एन इक्वल चांस इज कॉल्ड। यानी कि ये रिसर्च से क्वेश्चन पूछा गया था कि किस रिसर्च में, यानी कि किस सैंपलिंग में एवरी मेंबर जो होता है उसको इक्वल चांस होते हैं कि वो भी सिलेक्ट हो सकता है। तो रैंडम सैंपलिंग जो है इसका राइट ऑप्शन बनता है। रैंडम सैंपलिंग में इक्वल चांस होते हैं तमाम मेंबर्स के पास। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल से लिया गया, रैंडम सैंपलिंग। ये आप चेक कर सकते हैं, रैंडम सैंपलिंग मैंने कितनी डिटेल के साथ तमाम क्वेश्चन जो है वो कंपाइल किए हैं कि इसमें जो होता है, इसका दूसरा नाम लॉटरी मेथड भी है, फिशबोल मेथड भी है। इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन के पास एवरी इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन हैज एन इक्वल और इंडिपेंडेंट चांस। ये देख लें कि किस तरह जो है इस फाइल को कंपाइल किया गया। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है। जिन्होंने ये फाइल ली थी उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ और आने वाले पेपर में भी वो इस फाइल से फायदा उठाएंगे। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, ये TIMSS असेस द स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन इस तरह पूछा गया था, तो इसका जो जवाब बनता है वो साइंस एंड मैथ। ये 2 सब्जेक्ट जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट और इसी में आते हैं और ये इसको असेस करते हैं, टाइम एंड मैथ। ये इसका राइट ऑप्शन था। इसके साथ ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन रिलेटेड टू। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और इंट्रिंसिक मोटिवेशन ये 2 टाइप्स है मोटिवेशन की, तो इसका जो जवाब था वो था रिवॉर्ड। रिवॉर्ड इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ये आप चेक कर सकते हैं, आउटकम जो हमें बाहर से मिलते हैं, रिवार्ड वगैरह, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन में सेल्फ फुलफिलमेंट आती है, जो बंदा खुद से करता है वो इंट्रिंसिक होती है। एक्सट्रिंसिक होती है जिसमें रिवार्ड वगैरह मिलती है। ये क्वेश्चन भी
इसी फाइल से 1350 प्लस एमसीक्यू फाइल से ये क्वेश्चन लिया गया था। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी गिवन बाय। ये क्वेश्चन इसी तरह पूछा गया था, ये हार्वर्ड गार्डनर ने थ्योरी दी थी। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान पूछा गया था और इसी तरह क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर हार्वर्ड गार्डनर है। ये क्वेश्चन भी इसी में पुट है। ये आप चेक करते हैं, हु इज द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये गार्डनर साहब है। और मैंने पूरी तफसीलात के साथ लिखा है इसने क्या क्या दिया है। इसने 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दी है। कौन कौन सी दी है ये आप पढ़ सकते हैं। मैं ज्यादा टाइम इस पे वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ये 8 टाइप्स दी है पूरी तफसीलात के साथ, हर क्वेश्चन को कंपाइल किया गया और इसी फाइल में तमाम क्वेश्चन मौजूद है। कल भी जो क्वेश्चन आए थे वो बहुत सी क्वेश्चन इसी फाइल से आए थे, आज भी जो क्वेश्चन आए हैं वो बहुत सी क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, ऑब्जेक्टिव मॉडल वाज गिवन बाय। ये टेलर साहब ने दिया था ऑब्जेक्टिव मॉडल। ये इंस्ट्रक्शनल मॉडल भी एक है, एक ऑब्जेक्टिव मॉडल भी है। ऑब्जेक्टिव मॉडल का पूछा गया था, ये टेलर ने दिया था। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, विच टर्म इज गोइंग टू जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक कौन सी जाती है, ये आप सबको पता है, इजी क्वेश्चन था, बार बार रिपीट था, डिडक्टिव रीजनिंग। एक है इंडक्टिव, दूसरा है डिडक्टिव। जनरल टू स्पेसिफिक इंडक्टिव जाता है, स्पेसिफिक टू जनरल इंडक्टिव जाता है। तो डिडक्टिव इज द राइट ऑप्शन। ये मैंने पूरी तफसीलात के साथ, मैंने ग्रुप में भी, जो हमारा पेडागोजी का ग्रुप है उसमें ये मैंने स्लाइड शेयर की थी, जिस तरह पूरी तफसीलात के साथ बताया गया इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग में क्या फर्क है, आप यहां से पढ़ सकते हैं। जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल, ये तमाम तर चीजें लिखी गई हैं इसी फाइल में, ये क्वेश्चन भी मौजूद है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, ये इलाइस का क्वेश्चन पूछा गया था कि डेवलप इन विच टाइप ऑफ करिकुलम, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था इसने। तो इसके थोड़े से जवाब जो है कंफ्यूज है, जो गूगल में सारे जवाब मिल रहे हैं। नॉलेज सेंटर भी है और सोसाइटी सेंटर भी है, ये दोनों जवाब इसके राइट आंसर बनते हैं। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, विच रिसर्च इज फोकस्ड ऑन अ सिंगल और इंडिविजुअल केस। तो ये केस स्टडी बनता है। ये केस स्टडी का, केस स्टडी में होता है कि हम अकेले ही बंदे को डेप्थ में जाके उसमें स्टडी करते हैं। तो इंडिविजुअल और सिंगल केस की जो स्टडी या सिंगल पॉइंट की जो स्टडी करता है वो है केस स्टडी। और ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। फोकस ऑन अ स्पेसिफिक केस फॉर सिचुएशन और सिंगल और इंडिविजुअल और यूनिक केस, कितनी तफसीलात के साथ इस क्वेश्चन को कंपाइल किया गया और एक्सप्लेनेशन भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है केस स्टडी। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, PIS से फोकस्ड ऑन विच करिकुलम। तो इसका जो जवाब था रीडिंग एंड राइटिंग था और इसकी एब्रीविएशन जो है द प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, विच असेसमेंट ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन कौन सी असेसमेंट होती है। तो ये ऑफ द लर्निंग थी या फॉर द लर्निंग थी। ऑफ द लर्निंग जो है ये समेटिव असेसमेंट है, फॉर द लर्निंग जो है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है और ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन भी फॉर्मेटिव है। इसका जो जवाब था असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये क्वेश्चन ये आप चेक कर सकते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज एन असेसमेंट फॉर लर्निंग, समेटिव असेसमेंट इज एन ऑफ लर्निंग असेसमेंट। ये देख लो मैंने इसी फाइल में 342 क्वेश्चन नंबर जो है ये पुट किया हुआ है, ऊपर भी मैंने इसी तरह बताया हुआ और ये क्वेश्चन भी इसी फाइल से उठाया गया क्वेश्चन है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन एटम एंड ऑन द एग्जांपल विच टाइप ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। ये इस तरह स्टेटमेंट की कुछ आगे पीछे हेर फेर हो रही है क्योंकि जिस तरह मेरे पास स्टेटमेंट पहुंची है उसी तरह मैंने ये क्वेश्चन पुट कर दिए हैं। तो इसका जो जवाब था वो था कॉम्प्रीहेंशन। ये ब्लूम टेक्सोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया था। ब्लूम टेक्सोनॉमी से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और 3 के 3 इसी फाइल में मौजूद हैं। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, ये आप चेक कर लें, ये कॉम्प्रीहेंशन, इसको आप पढ़ेंगे ना तो आपको तमाम चीजें जो है वो वाजिया हो जाएंगी। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, हु गेव सोलो टेक्सोनॉमी। ये क्वेश्चन पूछा गया था सोलो टेक्सोनॉमी का, कल भी क्वेश्चन आया था कि सोलो टेक्सोनॉमी का हाईएस्ट लेवल कौन सा है, एक्सटेंड एब्स्ट्रैक्ट था। आज ये पूछा गया बिग एंड कोल्ड, ये इसके फादर हैं जिन्होंने सोलो टेक्सोनॉमी को दिया था। ये मैंने पूरी तफसीलात के साथ सोलो टेक्सोनॉमी का लिख दिया कि सोलो टेक्सोनॉमी के से क्या मुराद है, स्टैंड फॉर क्या है, ये आप देख सकते हैं इस वीडियो में। और ये मैंने उनके फाउंडर लिखे हैं, कब डेवलप की थी, 1982 में डेवलप की थी। इसके कितने लेवल है, 5 लेवल है। 5 लेवल कौन कौन सी है, इसी फाइल के नीचे तमाम तर क्वेश्चन मौजूद हैं। ये मैं इसीलिए स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं ताकि आपको पता चल सके कि क्वेश्चन कहां से आए हैं। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, इन न्यू वर्जन ऑफ बलूम टेक्सोनॉमी द हाईएस्ट लेवल। ये आप चेक कर सकते हैं, न्यू वर्जन के मुताबिक बलूम टेक्सोनॉमी का हाईएस्ट लेवल कौन सा है। इवैल्यूएशन नहीं है, वो ओल्ड वर्जन के मुताबिक इवैल्यूएशन है, लेकिन न्यू वर्जन के मुताबिक क्रिएटिविटी है।
ये आप चेक कर सकते हैं। ये भी मैंने पूरी तफसीलात के साथ ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन, ये ओल्ड वर्जन है, ये न्यू वर्जन है। क्रिएटिविटी जो है ये हाईएस्ट है न्यू वर्जन में, और ओल्ड वर्जन में इवैल्यूएशन हाईएस्ट है, और लोएस्ट रिमेंबरिंग है, और हाईएस्ट लोएस्ट नॉलेज है ओल्ड वर्जन में। ये आप देख लें, मैंने कितनी तफसीलात के साथ तमाम क्वेश्चन को कंपाइल किया है इसी फाइल में। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को ये फाइल चाहिए, ये मेरा नंबर है, 2 नंबर है, 0313 वाला भी और 0303 वाला, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे राब्ता करें, आपको नोट्स ये फाइल इट्स अ पीडीएफ फाइल है, ये आपको फाइल मिल जाएगी। 1350 प्लस एमसीक्यूज इसमें मौजूद हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। इफ अ फिजिक्स टीचर डिवाइड 25 स्टूडेंट्स इन टू 5 ग्रुप्स विच इज रेफर्ड, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग है, ये इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग का क्वेश्चन है, और इसका जो जवाब है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। इन प्रोवेंशनल लेवल ऑफ द प्रोवेंशनल लेवल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द करिकुलम डिजाइन, ये क्वेश्चन इस तरह था कि प्रोवेंशनल लेवल पर या पंजाब लेवल पर कौन करिकुलम को डिजाइन करता है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कल भी क्वेश्चन आया था, आपने इसका जवाब देना है, कमेंट्स में जरूर बताएं इसका जवाब क्या आता है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। ये विंडफॉल का सरनाम पूछा गया था। विंडफॉल के गॉड सेंट जो है इसका राइट ऑप्शन था। ये जो सरनाम पूछे गए थे, ये भी 10 क्वेश्चन थे इसी तरह के। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। इन कैमरे स्कूल एजुकेशन, तो ये ओ लेवल, ये सबको पता है, ए एंड ओ लेवल, ये इसका राइट ऑप्शन था पेपर में। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। द इंडक्टिव मॉडल ऑफ करिकुलम वाज गिवन बाय, ये क्वेश्चन पूछा गया था इंडक्टिव मॉडल ऑफ करिकुलम किसने दिया है। तो जनाब इसका जो राइट आंसर है वो है हेल्डा टेबा। हेल्डा टेबा ने इंडक्टिव मॉडल दिया है। दूसरी बात, डिडक्टिव मॉडल जो है वो टेलर ने दिया है। आने वाले पेपर में ये भी पूछ सकता है डिडक्टिव मॉडल ऑफ करिकुलम किसने दिया, वो टेलर ने दिया। ये इसी फाइल में क्वेश्चन मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। हेल्डा टेबा के बारे में ये मैंने पूरी तफसीलात के साथ लिखा है। हेल्डा टेबा मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलप द अप्रोच, और ये इंडक्टिव अप्रोच है, देख लें ये इंडक्टिव अप्रोच है तफसीलात के साथ। और ये टेलर का मॉडल जो करिकुलम है ये डिडक्टिव है। हर क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है। ये स्क्रीनशॉट मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको यकीन आ जाए कि क्वेश्चन कहां से है। मैंने हर क्वेश्चन की तफसीलात लिखी है ताकि किसी स्टूडेंट्स को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। रेफर टू द सपोर्ट एंड असिस्टेंट प्रोवाइड बाय एजुकेशन ऑफ गाइडेंस टू स्टूडेंट्स इन देयर एकेडमिक एंड पर्सनल डेवलपमेंट, ये इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो राइट ऑप्शन था वो एकेडमिक गाइडेंस था। एजुकेशन गाइडेंस भी हो सकता है, एकेडमिक गाइडेंस भी था। एजुकेशन गाइडेंस ऑप्शन था पेपर में, एजुकेशन गाइडेंस नहीं था, ये एकेडमिक गाइडेंस था। इसका राइट ऑप्शन भी एकेडमिक गाइडेंस ही बनता है। ये इसके बाद ये पूछा गया था, कुछ सर्वे क्वेश्चन पूछा गया था। एटीट्यूड्स, नॉर्म्स, वैल्यूज डिस्क्राइब इन विच मेथड, तो इसका जो जवाब है वो है सर्वे मेथड। ये वो तमाम क्वेश्चन है जो आज के पेपर में पूछे गए हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं सर्वे रिसर्च को मैंने पूरी तफसीलात के साथ 762 क्वेश्चन पूरी तफसीलात के साथ बताया। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें नहीं आती, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। अगर किसी भी भाई को, किसी भी स्टूडेंट्स को ये फाइल चाहिए तो आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। आपको ये फाइल मिल जाएगी, पीडीएफ फाइल मौजूद है, 2 नंबर हैं, इन दोनों नंबर पर राब्ता करें, आपको ये फाइल मिल जाएगी। 1350 प्लस एमसीक्यू इस फाइल में मौजूद है। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। आने वाली वीडियो में दूसरा जो क्वेश्चन कुछ रह गए थे वो मैं इंशाल्लाह अपलोड करूंगा। हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।